जाफर, दुआ मुझसे मिलने हॉस्पिटल आई थी। लेकिन किसी ने सही आपसे मिलने नहीं दिया उन्हें। मैं खुद जाऊंगा उसके पास, मेरा उससे मिलना जरूरी है। हेलो सरफराज, मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। बहुत ज्यादती की मैंने तुमसे, मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी जिंदगी में वापस जगह। वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल। जैसा कि जन ड्रामा सीरीज जानिसार बहुत ही अच्छा और दिलचस्प बन चुका है। जानिसार 59 एपिसोड में ये भी देखा जा रहा है कि असलम साहब बहुत ही परेशान होते हैं और वो नौशरवा के पास जाते हैं। नौशरवा को कहते हैं कि बेटा तुम जो भी कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे, दुआ के साथ कभी भी मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। ये बात सुनकर नौशरवा बहुत ही गुस्से में कहता है कि वो मुझे जहर देकर मारने की कोशिश कर चुकी है, तो अगर वो सरफराज से मोहब्बत ना करती तो शायद इस पर इतने बड़े इल्ज़ाम ना लगते, लेकिन वो सरफराज से मोहब्बत करती है। सरफराज को हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। ये बात सुनकर असलम साहब बहुत ही परेशान होते हैं और कहते हैं कभी भी दुआ ऐसा नहीं कर सकती, वो तो तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगती है। तुमने उस पर एहसान किए और इतने पैसे देकर उसको ख़रीदा, वो ऐसा कैसे कर सकती है, वो भी तुम्हारे साथ। जिस शख्स से उसने जान छुड़वाई उस शख्स के साथ दोबारा मोहब्बत कैसे हो सकती है, तुम खुद हिसाब लगाओ। ये बात सुनकर नौशरवा कहता है कि इंसान अपनी पहली मोहब्बत कभी भी नहीं भूल सकता, जिस तरह दुआ अपनी पहली मोहब्बत को नहीं भूल पाई। यह बात सुनकर फिर असलम साहब बहुत ही परेशान होते हैं। असलम साहब कहते हैं चलें ठीक है, आप जो भी कर रहे हो लेकिन कर गलत रहे हो। दुआ तुम्हारी बीवी है, बीवी पर एतबार करना लाजमी है। तुम कशमेला और सरफराज की चालों पर कैसे भरोसा कर सकते हो, वो तो तुम्हें धोखा दे रहे हैं, लेकिन दुआ सच्ची है, मेरी यकीन करो। असलम साहब कहते हैं कि तुम खुद सोचो कि तुम्हारे ऊपर और दुआ के ऊपर कितनी बार हमला करवा चुकी है, तो वो सरफराज से कैसे मोहब्बत कर सकती है। नौशरवा सोचता है और नौशरवा खुद को सोचने लगता है और बहुत ही परेशान होता है। इसके बाद आने वाले एपिसोड में बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगी। तो फिर कशमाना फिर जाती है अम्मा साईं के पास और उनको बोलती हैं कि आपको नौशरवा से बात करनी होगी। नौशरवा जो भी कर रहा है लेकिन गलत कर रहा है, वो ऐसे कैसे दुआ को माफ़ कर सकता है। उसे चाहिए कि दुआ को हमेशा हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकाल दे। और ये बात सुनकर अम्मा साहिब भी बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं और अम्मा साहिब कशमाना से कहती हैं कि जो फ़ैसला नौशरवा करेगा वही फ़ैसला इस घर में माना जाएगा। तुम परेशान ना हो, जो भी होगा बेहतर ही होगा। ये बात सुनकर कशमाना बहुत ही परेशान होने लगती है और कशमाना अम्मा साहिब को कहती है कि जो भी हुआ गलत हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था। और फिर अम्मा साईं कशमाना को कहती हैं कि अगर नौशरवा दुआ को निकाल देगा ज़िंदगी में तो वो तुम्हें भी नहीं रखेगा, वो तुम्हें भी ज़िंदगी से निकाल देगा। और फिर ये बात सुनकर कशमाना और ज़्यादा परेशान होने लगती है और फिर कशमाना कहती हैं कि आप भी नहीं अच्छा कर रहे, आपको अब्बा साईं के साथ बात करनी चाहिए। कि वो कशमाना कहती है कि अब्बा साईं के साथ बात करनी चाहिए आपको और वो नौशरवा को समझाएं इधर आकर, और नौशरवा हमारी सब की ज़िंदगी को क्यों तबाह कर सकता है, उसको समझाएं। अब्बा साईं को बोलने के इधर आकर उसको समझाएं। और अम्मा साईं गुस्से में आकर कहती हैं कि अब्बा साईं जाने और नौशरवा जाने, बस तुम हमारे इन मामलों में ना पड़ो, तुम भी कितनी दफ़ा इन पर अटैक करवा चुकी हो। बराए मेहरबानी हमारे मामले में ना आएँ और दुआ को मैं समझाऊँगी। दुआ मेरे ख्याल से दुआ सच्ची है, तुम और सरफराज मुझे लड़का अच्छा नहीं लगता, सरफराज की गलती होगी। मैं खुद चाहती हूँ कि ये घर ठीक हो और दुआ हमें अपने खुशी दे और हमें अपने नवासे के साथ बैठने की तौफीक दे। जानिसार की इस एपिसोड में यही देखा गया है। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो आप तक लाजमी पहुँच सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन ऑन कर दे ताकि आने वाली वीडियो आप तक लाजमी पहुँच सके। इस वीडियो को दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।